थी, आपने देखा कि इंडिया ने इस दफा बम्पर क्रॉप रीप की थी और ये अगर यूक्रेन की जो जंग का जो गैप आ रहा था रशिया की उससे सप्लाई का, तो वो उनको पूरा मिलता और वो तकरीबन $8 बिलियन कमा सकते थे। लेकिन वहां पर भी बहुत सारे ऐसी डिबेट शुरू हुई कि वहां उन्होंने कहा जी हमारे पास भी प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आबादी है। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे डिसीजन लेती हैं, तो उन्होंने भी वीट की एक्सपोर्ट बैन कर दी। अब एक तरफ से यूक्रेन, एक तरफ से इंडिया का जो है वो सप्लाई का जो है इशू आ गया, तो फिर आपके यहाँ प्राइसेस तो बढ़नी थी। हमने आइंदा आने वाले चंद सालों के लिए अपनी पॉलिसीज का रुख किस तरफ रखना है। रूस यूक्रेन जंग जिसकी वजह से तरक्की पजीर ममालिक में खुराक की कमी के हवाले से संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। इंडिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन रशिया के साथ वो ऑयल ले रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात ख़त्म करने को तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से नाकिस पॉलिसी कह लें आप, मिस हैंडलिंग कह लें, उसकी वजह से हम 10 से 12 अरब का अजनास जो है, $10 अरब का अजनास हम इम्पोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या वजह है? पैदावार कम हो रही है, ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो रही है, कल्टीवेशन के हवाले से अब तक कोई फरसूदा निज़ाम है, सीड्स के हवाले से कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने स्टांस लिया, बाइडन वहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया ने, सारा कुछ हो गया, तो अब पाकिस्तानी सोच रहा है कि एक मिनट अभी हम क्या करें। ठीक है, अभी तो फौरी तौर पे तो बजट बनाए, बजट बनाने के बाद क्या करें। अभी तक एक है आइडिया कि हमें रशिया से बात करनी चाहिए। रशिया की कंसिडरेशन में इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना जो, अच्छा इसमें बड़ी एक अजीब सी बात है कि चाइना अगर सस्ता ऑयल लेता है रशिया से, तो चाइना के लिए बड़ी अजीब, एक दुनिया बड़ी अजीब जगह जा रही है, क्योंकि चाइना का ज्यादातर ऑयल तो आता था मिडिल ईस्ट से। सर ये मिडिल ईस्ट से आता था, तभी तो ये वैल्यू थी, ये आबनाए हुर्मुज और ये आपके जो है वो गवादर और ये साथ। अब मुझे बताएं, वो डायरेक्ट अगर रशिया अपना ऑयल देना शुरू कर देता है चाइना को सस्ता, तो ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, ये एक सवाल है जी। ठीक है, क्योंकि पहले यही था ना कि यहां से डायरेक्ट ये सी पैक बन रही है, उधर ईरान से जा रही है, अगर ऊपर से ऑयल डायरेक्ट आना शुरू हो जाए तो फिर तो मतलब दुनिया एक जिसमें बहुत प्रोएक्टिव पॉलिसीज की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव पॉलिसीज की जरूरत है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, कि भाई अब आगे का प्लान करें, देखें जरा हो क्या रहा है सारा। अब IMF के चले गए, कतर में बैठे हैं, स्टाफ लेवल पे होंगे, मतलब एक होता है ना, मतलब आदमी परेशान होता है कि यार एक मिनट क्या हो रहा है। मतलब बहुत अजीब सा है हम लोग बतौर एक मुल्क ना, बहुत ही अजीब सी जगह पे खड़े हैं कि किन मामलात में उलझ गए हैं जिसमें हम निकल सकते हैं। मतलब ये मैन मेड क्राइसिस है जी। कोविड नहीं था ना मैन मेड, उसमें से हम निकल के यहाँ फंसे हुए हैं आके कि क्या करना है। उधर तुर्की गए, उधर जाएंगे, कारोबारी शख्सियत, लंबा सा एक डेलीगेशन चला गया तुर्की के अंदर, बहुत अच्छा है। अच्छा हर जगह जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं 75 साल। ओ भाई, पाकिस्तान को जितने साल बने हुए हैं उतने ही साल होंगे ना मुल्कों ने तस्लीम किया होगा, वो हर मुल्क से 75 साल दोस्ती हो रही है हमारी। मतलब भाई यानी देखे ना वो भाई जो साल, यानी अब क्या बात की जाए, क्या बात ना की जाए। वो भाई सारे ही मुल्कों का दौरा करें फिर दुनिया भर के, जिन मुल्कों ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया था सबके मुल्कों का दौरा होगा। तो ये को सर पैर जो है ना इस वक्त फॉरेन पॉलिसी का बन तो मतलब बनाने की कोशिश तो करें, फॉरेन पॉलिसी या डॉक्टर साहब ओवरऑल हुकूमत के पास थोड़े से पैसे हो ना, ब्लिंकन के साथ मैं भी जाके तस्वीर उतरवा लूं। सवाल ये है कि वो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, IMF को उसने आंख मारी है नहीं मारी, मसला है। थोड़े से उससे जरा कम पैसे हो तो मैं डिवॉर्स जाके बैठ जाऊं, एक फोरम में बैठूं, जा भी चुका हूं एक दफा, एक ज्यादा दफा, लेकिन बैठ के वो फोरम की तस्वीर। इशू ये है कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब ने देखना है। वो मिसाक मईशत क्या होगी जब IMF पैसे ही नहीं दे रहा आपको अभी। मतलब मेरी बात सुने ना, मिसाक मईशत सबने कर ली, तो क्या हो गया फिर, उससे क्या हुआ, उससे क्या होगा। चलिए आप इमरान खान भी आ गए उसमें, अब इमरान खान भी मिलके जा रहे हैं, चले फर्ज करें इमरान खान भी आ गए हुकूमत में, वो भी जा रहे हैं मिलके कतर, तो मईशत कैसे ठीक होगी। भाई इशू ये है कि तवक्को ये थी कि ये जो बहुत सारी जमातें आएंगी तो उसके नतीजे में एक बाहर से दुनिया कहेगी कि मतलब एक नैरेटिव बना होता है, इमरान खान तन्हाई में ले गए, तो ये आके इतना बड़ा कर दिया बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी
आपने देखा कि इंडिया ने इस दफा बम्पर क्रॉप रीप की थी और ये अगर यूक्रेन की जो जंग का जो गैप आ रहा था रशिया की सप्लाई का, तो वो उनको पूरा मिलता और वो तकरीबन $8 बिलियन कमा सकते थे। लेकिन वहां पर भी बहुत सारे ऐसी डिबेट शुरू हुई कि वहां उन्होंने कहा जी हमारे पास भी प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आबादी है। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे डिसीजन लेती हैं, तो उन्होंने भी वीट की एक्सपोर्ट बैन कर दी। अब एक तरफ से यूक्रेन, एक तरफ से इंडिया का जो है वो सप्लाई का जो है इशू आ गया, तो फिर आपके यहाँ प्राइसेस तो बढ़नी थी। लेकिन जो आपने जिक्र किया जो फूड के ऊपर जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर उन्होंने एक्शन जो डिसाइड किया वो ये था कि उन्होंने कहा जी एफएओ के जो स्टॉक्स हैं उनको जो रखा जाता है बफर्स दुनिया भर में वो रखते हैं, उसको हम रिलीज करेंगे। एक वो डिसीजन आया। साथ ही यूक्रेन की प्रोडक्शन की खबर आई कि बहुत ज्यादा बम्पर क्रॉप हुई है और रशिया ने भी सोचा कि अब जैसे वो एक्शन लेने जा रहे हैं तो मैं भी कोई रास्ता खोलूं, तो उन्होंने भी अलाउ किया कि रिसेंटली हम इसको जो है खोलने की तरफ जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सिग्नल आया। 25 तारीख को आपने देखा होगा कि दुनिया भर में वीट की प्राइसेस जो है, ईयू की वीट 2 वीक्स लो पे गई और शिकागो वीट बोर्ड के ऊपर जो 3 वीक्स लो पे गया। तो उस वक्त एकदम से प्राइसेस नीचे आई और उसी दिनों में पाकिस्तान ने एक वीट की जो टेंडर का कॉल किया हुआ था, उसमें जो प्राइसेस आई थी वो $515.49 की लोएस्ट थी और हाईएस्ट कोई $537 की थी। और जिस दिन प्राइस ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कीमतें कम हो रही हैं और हमारे लोगों ने टेंडर के लिए उसकी अप्रूवल डायरेक्ट भेज दी उधर इस्लामाबाद में, और यहाँ क्योंकि एक डेस्परेट हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल किल्लत हो जाए, तो उन्होंने उसको कहा कि जी तमाम बिडर्स से कहें जी वो मैच कर लें, और बिडर्स ने हैप्पीली एग्री किया क्योंकि मार्केट $40-50 पर टन पे टूट चुकी थी। तो उन्होंने उसको 515 पे किया और अभी जो इन्होंने ओके कर दिया कोई 4-5 लाख टन की गंदम इंपोर्ट करेंगे। अब इस सिनेरियो में आप देखें, एक तरफ जो पाकिस्तान में जो वीट ग्रोअर ने लास्ट ईयर जो कम की उसकी 2 वजह थी। एक तो ये थी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुकूमत की एक बहुत पुरानी पॉलिसी चली आती है जिससे घोर को इंकरेज करते हैं, वो आके हार्वेस्ट के टाइम पे अनाउंस हुई, बहुत लेट हुआ। तो उससे क्या कि ग्रोअर को एक तो वो इशू हुआ कि दूसरी साथ में ये था कि यूरिया की प्राइसेस जो है, खाद में आपको पता है कि आपको डीएपी और यूरिया बहुत ज्यादा, डीएपी तो बहुत महंगा हो गया था पिछले साल, फिर उनको यूरिया भी बहुत महंगा मिला तो उन्होंने उसको भी कम लगाया। फिर आपके यहाँ कुछ वेदर पैटर्न चेंज हुआ है कि यहाँ पर तकरीबन जो हमारा जो नहरी निजाम पे जो पंजाब का ट्रेडिशनल एरिया है वहां पर तो क्रॉप जो है थोड़ी शॉर्ट हुई क्योंकि बारिशें उन दिनों हुई नहीं, तो रस्टिंग का प्रॉब्लम आया, ग्रेन श्रिवल्ड हुआ, तो आपका पर एकड़ यील्ड जिसको जो 55 मन पे गए थे वो थोड़ा सा और नीचे कम आ गई। लेकिन साथ ही एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड देखें कि जो आपका बारानी इलाका था पंजाब में और दूसरे वहां पर जब क्योंकि बारिशें हुई तो उसका फायदा हुआ, उधर से आपकी उन इलाकों की क्रॉप जो है अगर आप एक्चुअल डेटा निकालोगे तो वो आपको पिछले दिनों से ज्यादा निकलेगी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गई। इस वक्त पाकिस्तान में जो रिपोर्ट की गई है डेटा वो कोई 26 मिलियन टन का बताया कि जी हमारे यहाँ होगी। अब मैं आपके नाजरीन के लिए ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में एक फूड बास्केट होती है, एक प्लेट होती है जिसमें आपके पास वीट भी है, राइस भी है, कॉर्न भी है, यहाँ तक कि दूसरी और बाजरा, ज्वार, ये सब चीजें जो हमारी आबादी कंज्यूम करती है। और जब कोई चीज महंगी होती है तो वो सस्ती की तरफ स्विच कर जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आ सकता बहुत बड़ा कि हमारे खुदा न खास्ता गंदम गायब हो जाए, आटा गायब हो जाए। लेकिन जो साथ ही हमारे एक एलिमेंट जो हमारा मार्केट में वो ये है कि होर्डर्स हैं, उनके ऊपर जब क्रैकडाउन आप नहीं करोगे तो फिर वो होर्डिंग करते जा रहे हैं। आज पाकिस्तान चावल जो है 8.2 मिलियन टन की सरप्लस क्रॉप करने के बावजूद 10,000 रुपए मन का बासमती चावल हो गया है। सिंध का चावल जो आपका वो 62 रुपए 72 रुपए टच कर गया था, अभी डॉलर का एडजस्टमेंट हुई वो 62 पे आ गया। तो ये एक ऐसा चीज है इसको मैनेज किया जा सकता है पॉलिसी के जरिए।